हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो फाइनल हो रहे हैं कि कब तक, यानी कि कौन कौन से विद्यालय में एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। और वहीं पर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2016 में जो हुआ था और उसका इंटरव्यू रह गया था, तो उसकी भी जो है डेट फाइनल हो गई है कि कब जो है इंटरव्यू करवाने वाले हैं। क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, इसी के माध्यम से इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो जो डेट आई हुई है वो है 27 और 28 नवंबर। जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ था उनका इंटरव्यू जो है हो जाएगा 27 और 28 नवंबर को। तो फाइनली जो है उन अभ्यर्थियों का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, और जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे टीजीटी पीजीटी 2022 में, उनका भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत जल्द एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिलने वाली है। जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है परीक्षा केंद्र, प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका होगा और जो पेपर कंडक्ट करेंगे या डिज़ाइन किया जाएगा, उसमें भी इस बार चेंज देखने को मिलेगा। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझते हैं। साथ ही जो है यूपी टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 रिक्त पद हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है कि नया जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा या फिर इसी में ऐड किया जाएगा। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के ये भी डाउट हैं कि 25,000 जो पद रिक्त हैं, वो जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा इसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो उसमें अब ऐड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आपको जल्द देखने को मिलने वाली है और परीक्षा केंद्र भी डिसाइड किए जा रहे हैं। तो अब उसमें तो ऐड नहीं किए जाएंगे, आपको नई ही वैकेंसी देखने को मिलेगी 25,000 पदों पर। तो जो अपडेट है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक इन्फॉर्मेशन ये आई हुई है कि शिक्षक भर्ती का है प्रस्ताव पर जो है आरक्षण मामला अटका। यानी कि जो आरक्षण का मामला है उसमें जो है थोड़ी सी रुकावट आ रही है। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और जो है प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जो है शिक्षा निर्देशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मामला अब तक हल नहीं हो सका है। ठीक है, शासनादेश में विज्ञापन व्यवस्था यानी जो है जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई, जबकि प्रबंधक ने हाई स्कूल स्तर पर यानी स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह जो है शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। इस भर्ती को पूरी करने के लिए शासन ने जो है महानिर्देशक स्कूल शिक्षा जो है कंचन वर्मा से अक्टूबर में 3 बार जो है रिपोर्ट मांगी थी। 1894 जो है पदों पर जो है शिक्षक भर्ती की विज्ञापित 2021 में जारी हुई और लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई। परीक्षा का परिणाम जो है 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ। हालांकि जो है घोषित परिणाम के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुनः संशोधित परिणाम 6 नवंबर 2022 को जारी किया गया। फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने जो है संशोधित परिणाम को उच्च न्यायालय में जो है चुनौती दी, यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अंततः उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया। यानी 15 फरवरी को जो है जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई। ठीक है, तो इसमें जो है कहा यह गया है कि शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रबंधकों ने जो है स्कूल स्तर पर आरक्षण का भेजा था अधियाचन। ठीक है, तो ये एक अपडेट आया हुआ है, यानी इसमें भी आरक्षण को लेकर गड़बड़ी हुई है। क्योंकि जब आरक्षण को लेकर गड़बड़ी हुई तो ये मामला हाई कोर्ट गया, लेकिन वहाँ से जो है संतुष्ट नहीं हुए अभ्यर्थी, तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से जो है याचिका खारिज कर दी गई है, और अब आरक्षण को लेकर क्या अपडेट आ रहा है, जो भी क्या निर्णय लिया जाएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं कि जो आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2011 में, जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था,
उसके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, 27 और 28 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला है। जिन भी अभ्यर्थियों का रह गया था, यानी इंटरव्यू नहीं हो पाया था क्योंकि रिजल्ट आ चुका था और जो आयोग उस टाइम बना हुआ था उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था, इसीलिए जो नया आयोग बना हुआ है, यानी जो नया आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, इसके माध्यम से इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो डेट जो है वो 27 और 28 नवंबर डिसाइड की गई है और इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाए, यानी इसमें आपका इंटरव्यू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं होगी, सबसे पहले जो है परीक्षा केंद्र डिसाइड किए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने क्लियरली बोला हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको हम एग्ज़ाम सेंटर इस बार नहीं बनाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हीं को एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, जो कि समस्या होगी क्योंकि जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं वो कम है। अगर प्राइवेट को भी ऐड किया जाता तो एग्ज़ाम सेंटर इनफ हो जाते, लेकिन ओनली जो है गवर्नमेंट के ही विद्यालय रहेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर को डिसाइड करने में भी समस्या हो रही है, क्योंकि और भी सारे एग्ज़ाम हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। जब एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी और त्रिस्तरीय प्रक्रिया भी लागू होगी। उसी के दौरान एग्ज़ाम कराया जाएगा और एग्ज़ाम इस बार बहुत ज़्यादा जो है सावधानी से करवाया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है वो इस बार सामने नहीं आएगा। गवर्नमेंट की यानी आयोग की यही कोशिश है कि जो पेपर लीक का मामला हर बार आता है वो इस बार ना आए, क्योंकि बहुत सारा जो है ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र ही डिसाइड होंगे, उसके बाद ही जो है एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जाएगी। उसके पहले आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी एग्ज़ाम आपका जनवरी तक देखने को मिलेगा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जैसे ही डिसाइड होंगे और एग्ज़ाम की डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो जो एग्ज़ाम होंगे वो कई शिफ्ट में होंगे और आपको पेपर जो है कई सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तैयारी अपनी करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। पद सिर्फ हैं 4163 ही, जिसमें फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 13 लाख। तो कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम की डेट जैसे ही कोई आती है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी सीटेट के जो फॉर्म थे वो अप्लाई होना समाप्त हो चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 दिसंबर है, जो कि ये बहुत जल्द आने वाला है। तो सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है। अगर आप लोग ज्वाइन होना साथ चाहते हैं तो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। 5 बजे जो क्लास मिलती है वो आपको सोशल साइंस पेपर 2 के लिए मिलती है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करके ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। PYQ की भी आपको क्लास मिलती है, उसमें भी हम लोग जो है PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर बात की जाए न्यू शिक्षक भर्ती को लेकर के, सुपर टेट को लेकर, तो उसको लेकर कोई अभी तक अपडेट नहीं है कि जो नई वैकेंसी हैं आपको कब तक देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी जो है वैकेंसी पीछे पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। सबसे पहले वो फाइनल होंगी, उसके बाद ही नई भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी अगर 25,000 पदों की बात की जाए तो ये पद इतने रिक्त हैं यूपी में, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं है और डाटा जो दिया गया है वो 25,000 पद बताए जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में खाली हैं। लेकिन जो है इन पदों को इसी में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर वैकेंसी आएंगी तो नई वैकेंसी फ्रेश आपको देखने को मिलेंगी, ये 25,000 पद इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी 27,000 विद्यालय क्लोज किए जा रहे हैं वो अब नहीं होंगे, ये भी एक अपडेट आया हुआ है कि उनको जो है कहा गया है जो प्रशासन की तरफ से कि वो जो भी न्यूज़ थी वो भ्रामक और जो है निराधार है, यानी उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी विद्यालय क्लोज नहीं किए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।